दिल्ली केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी का गठन व उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी भले ही अलग रहे, मगर अब इन बलों के जवानों के लिए दारू साझा रहेगी। ये सुविधा केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन समाधान CLMS के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात है कि इस सुविधा के दायरे में न केवल सर्विंग पर्सनल बल्कि उक्त बलों के रिटायर्ड कर्मी भी आएंगे। जून माह तक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी व सशस्त्र सीमा बल के CLMS ऐप को एकीकृत किए जाने की संभावना है। इसके बाद किसी भी फोर्स का जवान अपने निकटवर्ती बल की कैंटीन से तय शराब की मात्रा ले सकता है। आईटीबीपी डीजी राहुल रसगोत्रा ने अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन को ये भरोसा दिया है कि CLMS ऐप को एकीकृत करने का काम चल रहा है। इस साल जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय बलों में मदिरा आवंटन के संबंध में CLMS ऐप को एकीकृत करने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपी गई है। देश के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आईटीबीपी एकमात्र ऐसा बल है जिसने सबसे पहले अपने मौजूदा और पूर्व कर्मियों को तय कोटे के अनुसार शराब उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन शराब आपूर्ति प्रणाली शुरू की थी। इसकी प्रणाली की शुरुआत 2020 में हो गई थी। हालांकि उसी वर्ष आईटीबीपी ने अपनी कैंटीन में अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को मिलने वाली शराब पर रोक लगा दी थी। उससे पहले की व्यवस्था में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के पूर्व कर्मचारी किसी भी बल की कैंटीन से शराब ले सकते थे। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। आईटीबीपी ने अपनी सभी कैंटीन को ये आदेश जारी किया था कि वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को शराब न दी जाए। अगर दूसरे बलों के पूर्व कर्मियों को आईटीबीपी की कैंटीन से शराब लेनी है तो उन्हें वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड वार्ब के माध्यम से शराब जारी करने का आग्रह पत्र लेना होगा। दूसरा विकल्प ये प्रदान किया गया था कि रिटायर्ड कर्मी जिस बल से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां पर आईटीबीपी कैंटीन की सुविधा लेने के लिए आग्रह किया जाए। हालांकि आईटीबीपी कर्मी इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रखे गए थे। एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व ADGHR सिंह व महासचिव रणबीर सिंह के मुताबिक कोई भी जवान या पूर्व कर्मी किसी भी CAPF कैंटीन से मदिरा ले सके, इसके लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव, DG आईटीबीपी व DG BSF वार्ड चेयरमैन से मुलाकात कर CLMS ऐप के तहत मिलने वाली मदिरा सुविधा को एकीकृत करने की मांग की जाती रही है। इसमें न केवल सर्विंग पर्सनल बल्कि रिटायर्ड पर्सन को भी उक्त सुविधा के दायरे में लाया जाए। CAPF का सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्य किसी भी अन्य फोर्सेस की नजदीकी कैंटीन से मदिरा सुविधा का लाभ उठा सके। यह मांग लगातार की जाती रही है। अब आईटीबीपी महानिदेशालय द्वारा 10 जनवरी को एसोसिएशन को भेजे ईमेल में ये सूचना दी गई है कि 12 जून 2025 तक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी व सशस्त्र सीमा बल के CLMS ऐप को एकीकृत कर दिए जाने की संभावना है। एसोसिएशन के मुताबिक वर्तमान समय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के CLMS वेब एप्लीकेशन को आपस में एकीकृत करने का कार्य प्रगति पर है। CAPF के तहत आने वाले केंद्रीय बलों ने अभी तक अपने सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। इसके चलते सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के CLMS ऐप को यूनिफाइड करने में देरी हो रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व ADG कोटे के अनुसार शराब जारी करने के लिए कई बार आग्रह किया गया है। सेना के जवानों के लिए शराब का एक कोटा रहता है। दूसरे केंद्रीय बलों के जवानों को केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन समाधान CLMS सुविधा उपलब्ध कराई गई है। CISF में ये सुविधा प्रदान नहीं की जा रही। इसके पीछे बल की ड्यूटी का अति संवेदनशील होना बताया गया है। एसोसिएशन के महासचिव का कहना था कि ये तो CISF जवानों के साथ सौतेला व्यवहार है। संवेदनशील ड्यूटी तो सेना और दूसरे अर्धसैनिक बल भी करते हैं, लेकिन उन्हें तो मदिरा सुविधा मिल रही है। देश के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन समाधान CLMS सुविधा प्रदान की गई है। इसका मकसद सेवारत एवं सेवानिवृत्त जवानों को सस्ते दामों पर मदिरा सुविधा मुहैया कराना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को उपरोक्त CLMS सुविधा से वंचित रखा गया है।
सीआईएसएफ महानिदेशालय द्वारा इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो इस बल के जवानों द्वारा अति संवेदनशील जगहों पर ड्यूटी को अंजाम देना है। महानिदेशालय द्वारा एसोसिएशन को कई दूसरे प्रशासनिक कारणों का भी हवाला दिया गया था। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व एडीजी HR सिंह के नेतृत्व में इस बाबत शीर्ष अफसरों से आग्रह किया था। तब यह मांग की गई थी कि कम से कम रिटायर्ड कर्मियों को ही CLMS सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। जवानों को CLMS सुविधा उपलब्ध मुहैया न कराने से करोड़ों रुपए के GST की भी